ठीक, आज होना है इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी कंजर्व रहे, कंजर्व रहे मतलब ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज, उसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी प्रूविंग के लिए हम एक बॉल को ऊपर से नीचे गिराएंगे। ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की टोटल हाइट ले लो h, ये है पॉइंट A, यहां से बॉल को हम फ्री फॉल करेंगे। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? ऊपर से टपका दिया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा, फ्री फॉल का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी विल रिमेन, ठीक है। यहां से ये बॉल नीचे आई, किसी इंस्टेंट पर यहां तक पहुंची B तक, ठीक। इसने हाइट कवर कर ली x, तो रिमेनिंग हाइट कितनी बची? टोटल हाइट h थी, x कवर हो गई, तो क्या बची? h माइनस x। याद रखना, पूरी डेरिवेशन में काम आएगा ये। तो फिलहाल कहानी क्या है? A से एक बॉल नीचे आ रही है, पहले वो B पे पहुंचेगी, फिर वो B के बाद जमीन पे आएगी C पॉइंट पर, ठीक। हम A पर एनर्जी निकालेंगे, B पर एनर्जी निकालेंगे और C पर, तीनों जगह टोटल एनर्जी सेम आनी चाहिए, तब हम कह पाएंगे कि एनर्जी कैसी है? कल। क्वेश्चन क्लियर है? सबसे पहले हमें क्या करना है? h हाइट पे गए, h हाइट से हमने एक बॉल को नीचे गिराया, नीचे गिराया मतलब क्या है? फ्री फॉल है। A से B पर आई, कितनी हाइट कवर कर ली? x, तो कितनी बची? ठीक। फिर B से आएगी C पर। हमें प्रूव करना है कि A पर जो एनर्जी थी बॉल में, टोटल जितनी एनर्जी थी, वही एनर्जी B पर है और वही एनर्जी C पर, ठीक। अब आप लोगों से पूछता हूं, बताइए पॉइंट A पर बॉल में काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। क्यों? रेस्ट में भैया आपने बॉल U0 है, बॉल को जब फेंका ही नहीं है, अभी शुरू ही नहीं किया ड्रॉप करना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। तो मैं अगर बात करूं एट पॉइंट A,
तो उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है ध्रुवा, पॉइंट ए पर बॉल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी, कितनी? फॉर्मूला mgh होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? काइनेटिक एनर्जी प्लस, तो टोटल एनर्जी आ गई mgh। यहां तक कर लीजिए पहले। तो ग्रुप में है तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं करिए तो क्लास भेज देंगे। आराम से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट बी पर। सभी लोगों ने नोट कर लिया? एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जनरली क्या होगी? जनरल फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg h। h होगा, x होगा, के एच माइनस एक्स होगा। ध्यान से समझना, किसी भी आदमी की ऊंचाई आप कहां से नापते हो? पैरों से नापते, सिर से नापते? पैरों ही से नापते। तो बी पॉइंट जमीन से कितने ऊपर है भाई? एम जी इंटू हाइट होता है ना, तो हाइट कितनी है बी पॉइंट की? क्लियर है? तो एम जी के बाद एच माइनस एक्स। यहां तक सबको समझ में आया? बेटा नोट बाद में करना, पहले समझिए। अब समझिए, हमें इन सब में से क्या अननोन है जब हम बी पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं तब?
मास तो बॉल का मास तो मालूम ही होगा यार, कितनी भारी है बॉल। हमें नहीं मालूम है v, कि बॉल कितनी वेलोसिटी पर है जब वो बी पॉइंट को क्रॉस कर रही है। तो हमारे लिए फिलहाल अननोन कौन है? वेलोसिटी। तो हम क्या करें? अच्छा, बॉल ने कहां से कहां मूव किया है? ए से बी। तो फ्रॉम ए टू बी। बताइए, मोशन अंडर ग्रेविटी है, नीचे आ रही बॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी इक्वेशन लगा दूं? तीन इक्वेशन होती थी। v इक्वल क्या होती थी? मोशन अंडर ग्रेविटी, v इक्वल u प्लस जी टी। दूसरा एस नहीं, सॉरी, और तीसरा तो फिलहाल कौन सी इक्वेशन लगाऊं? जो हमारे डायग्राम में गिवन है उसके हिसाब से बताना है। थर्ड, तभी भी निकल पाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर। यू कितना है? तो पहले तो ये सब हटा दें, थर्ड लगाएं। बोलते जाओ। यहां एच क्या होता? हाइट के डिस्टेंस। सोच के देखो, आप ए से बी पे आए हो, कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितनी हाइट गेन नहीं करी, क्या कहते से हाइट कवर कर दी। तो कितनी हाइट कवर कर ली? एक्स। बात क्लियर है? नहीं? फिर समझो, एम जी इंटू हाइट। हाइट का मतलब जमीन से बी पॉइंट तक की ऊंचाई। यहां वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। एच हाइट नहीं है, एच क्या है? हाइट कवर। तो हाइट कवर कितनी करी है? तो ए से बी तक में हाइट कवर करी है एक्स। तो टू जी। क्लियर है? अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो सिंपल कहानी समझो। जनरल फॉर्मूला ये होता है, ये तो सबको मालूम। यू जीरो है, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस की जगह, ठीक है। तो यहां से v क्या बन जाएगा? ठीक, इसे उठा के यहां चिपका दो। बात क्लियर? तो क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम, वी स्क्वायर की जगह टू जी एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, टू से। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, ओके। अब क्लियर है बात? एक्स तो हमें नोन है भाई, एक बिल्डिंग है, उसमें बी पॉइंट कितनी हाइट पर है या ऊपर से कितना नीचे है, तो हमें नोन होगा। तो अब एम जी और एक्स तीनों चीजें हमें नोन। क्लियर है बात? कोई आपसे कहे कि बेटा बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर के बाद आपने इतने पापड़ क्यों बेले?
क्यों इतना काम किया? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि रास्ते में बॉल की वेलोसिटी क्या है। बॉल तो बताएगी नहीं हम गिर रहे हैं, अब हमारी स्पीड ये हो गई। तो हमें वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ा? नोन क्वांटिटी में। नोन क्वांटिटी क्या थी? एक्स। यहां रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो नाउ टोटल एनर्जी क्या होगी? mgx काइनेटिक एनर्जी प्लस mg पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, कौन कैंसिल आउट हो जाएगा? mgx प्लस का और mgx माइनस का, बचेगा mgx। नहीं आया? आ गया। तो टोटल एनर्जी क्या बन के आ गई बेटा? 1% भी डाउट किसी को? ए पर भी इतनी ही थी, बी पर भी इतनी ही आई, यहां तक नोट कर लो। आराम से नोट कर लीजिए यहां तक। अब हम कौन से पॉइंट पे आएंगे? सी पॉइंट पर। चल, अब देखना मेन कहानी यहीं से शुरू होगी, जहां आप गलती करोगे। बताओ, सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सी पॉइंट पर जब बॉल टकरा रही है उस समय फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यही होगा। बॉल ऊपर से आके जमीन पर टकराई तो उसमें वेलोसिटी होगी v। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। क्यों? जमीन पे आ गई, हाइट खत्म हो गई। हाइट खत्म हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। फिर वही कहानी, कौन अननोन है? v। कितनी स्पीड से बॉल जमीन से टकराई। तो अब v कैसे निकालोगे? फ्रॉम पॉइंट, कहां से शुरू करूं?
आप करोगे ये गलती, आप लिखोगे फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। क्यों? आप कहोगे बी तक तो आ चुके हम, अब बी से सी पे ही तो जाना है। गलत हो जाएगा। आपका इनिशियल पॉइंट कौन था? ए। तो कैलकुलेशन शुरू कहां से होगा? ए। आपको नोन वैल्यूज किसके बारे में? ए के बारे में। और आना कहां है? सी पर। तो आप कैलकुलेशन कहां से कहां होगा? ए टू सी। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। समझ गए? शुरुआत हमेशा वहीं से होगी जहां से बॉल को आपने रिलीज किया। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। बताइए फॉर्मूला वही, वी स्क्वायर इक्वल ये लगा दे रहे। चलो बताओ यू कितना? ए की जगह डिस्टेंस कितनी कवर करी है? पूरी हाइट कवर कर ली। तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट ठीक। तो नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह अंडर रूट टू जी एच, स्क्वायर से रूट कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी आ गई एम जी एच। ठीक। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आ गई एम जी एच। नोट कर लीजिए इसे। तो कुल मिला के तीनों पॉइंट्स पर एनर्जी कैसी आई? सेम। लास्ट में हम क्या लिखेंगे? हैंस। लिख लीजिए। हैंस टोटल एनर्जी इज कंजर्व at all 3 points. Total energy is conserved at all 3 points. ठीक। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लियर है? डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वर्क डन बाय
वेरिएबल फोर्स, numerical based on work done by variable. स्टॉप राइटिंग, पहले पूरी कहानी एक बार समझो, फिर करते रहेंगे आराम से काम। वेरिएबल फोर्स के बारे में मैंने कल बताया था आपको। आप एक कार को हाईवे पे चला रहे हो, पूरा एक्सीलेटर आपने दबा रखा है, तो फोर्स कैसा है, वेरिएबल या कांस्टेंट? पूरा दबा रखा है, कांस्टेंट है। और उसी कार को आप सीपरी बाजार में चला रहे हो, तो वेरिएबल फोर्स लगेगा, कभी ब्रेक, कभी एक्सीलेटर, कभी ब्रेक, कभी एक्सीलेटर। तो जब वेरिएबल फोर्स लगता है तब वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रल ठीक, जब फोर्स वेरिएबल होगा तब वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा। और जब आप हाईवे पे चला रहे होगे, मतलब जब फोर्स कांस्टेंट होगा, तब वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा। तो इस पे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने किए थे, आज हमें इस पे करना है। देखो बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, a force 9x square नाइन एक्स प्लस 5 Newton is applied on a particle and particle displaced from x equal 0 to x equal 2 मीटर। फोर्स लगा, पार्टिकल कहां रखा था, ओरिजिन पे, वहां से कितना आगे चला गया, 2 मीटर। फाइंड वर्क डन। तो पहले तो पहचान देखो क्या है। जब कभी फोर्स आपको लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में दिया हो, ये लीनियर इक्वेशन है, अगर स्क्वायर लगे होते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। जब कभी फोर्स लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हो, इट मींस फोर्सेस, ठीक, जनरली आपको फोर्स दिया हो तो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, वो क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स। जब लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हो तो क्या होता है, वेरिएबल। वर्क डन निकालना है, एफ कितना लिखूं, इनटू में एक्स की जगह मैं एक्स यूज कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट एक्स है। लिमिट बताओ जरा, लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, कहां से शुरू हुआ पार्टिकल, तो लोअर लिमिट क्या होगी, और अपर लिमिट, बात समझ में आई, कोई दिक्कत? मान लो यहां लिखा होता 2, यहां 5, 2 से 5, मतलब जहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ वो लोअर लिमिट, जहां खत्म हुआ वो अपर, तो 0 से 2। अब देखो, इंटीग्रल 0 से 2 एज इट इज, 9x एज इट इज, इनटू में dx, अंदर लिया,
ऐसा मत करना कि x का dx में मल्टीप्लाई किया dx स्क्वायर लिख दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। डॉक्टर का पेशेंट में मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा। प्लस इंटीग्रल 0 से 2 5, मन भर के देख लो इसे, कहीं कोई दिक्कत है तो बता दो। क्या किया मैंने, यहां से इंटीग्रेशन कौन कर रहा है, यहां से dx। क्लियर? अब बताओ ये कौन, मिस्टर खामका है, रिलेटिव है, इनको निकाल के करो बाहर। तो सबसे पहले तो इनको बाहर करेंगे, क्या आएगा 9 बार 0 से 2 प्लस ये भी कौन है, शक्ल तो नहीं मिल रही इनकी डॉक्टर से, रिलेटिव है, इसे भी निकाल के बाहर। इतना क्लियर हुआ? अब x की पावर 1 है, ऑपरेशन क्या होगा x² 2। लिमिट क्या चल रही 0 से 2, कोई दिक्कत? क्लियर है? प्लस 5, अंदर पेशेंट नहीं है, पेशेंट ना हो तो डॉक्टर ही पेशेंट बन जाता है। 0 से 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, बताइए पेशेंट को पहले कौन रिप्लेस करता है, अपर लिमिट, पहले अपर। तो x की जगह कौन आके बैठ जाएगा 2 माइनस। अब पेशेंट को कौन रिप्लेस करेगा, लोअर लिमिट, 0 ही रहेगा, प्लस 5। बात क्लियर हो रही है? चलो 2 का स्क्वायर 4, 2 बचा, 9 2 जा 18 प्लस 5 2 जा 10। तो फाइनली आंसर आ गया 28। क्लियर है कंसेप्ट? नोट कर लीजिए क्वेश्चन पूरा।
इस सैटरडे भी नहीं होगा टेस्ट। नहीं बेटा, सैटरडे टेस्ट नहीं होगा, क्लास रहेगी। क्वेश्चन लिखिए जो आपको करना है। A force फाइव एक्स स्क्वायर -9x + 7 Newton is applied on a particle and particle displaced from 2 meter to 5 meter. टू मीटर टू 5 meter. Find work done. आप लोगों को करना है अभी। राहुल बताओ, सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये इंटीग्रेशन है, ये डीएक्स है। सबसे पहले एक एक को हाँ मल्टीप्लाई करके अलग कर लेंगे, तो क्या आएगा बोलो? बोलो बोलो, जो आए वो बोलो। 5x² इंटू डी माइनस 2 to 5। अब क्या आएगा? 9x इंटू डी प्लस 7 इंटू डी। ठीक है, कहां कहां रिश्तेदार भरे हुए हैं, सबको भगाओ, बाहर निकालो। फाइव बाहर, x² इंटू डी माइनस 9 बाहर, प्लस 7 बाहर,
ठीक है, ऑपरेशन शुरू करो। x³/3 हो गया, x²/2 हो गया, x हो गया। यहां पेशेंट नहीं है तो डॉक्टर ही पेशेंट बनेगा। लिमिट अप्लाई करो। फाइव का क्यूब बाय 3 माइनस 2 का क्यूब बाय 3, यही होगा, -9। बिल्कुल पॉइंट्स में आएगी। चलो 5 का स्क्वायर बाय 2, भाई वर्क डन है वो तो चाहे किसी में आ सकता है, डेसिमल डेसिमल किसी में भी आ जाएगा, +7। हाँ वर्क डन प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। वर्क डन पॉजिटिव भी होता है और वर्क डन नेगेटिव भी होता है बेटा। सॉल्व कीजिए, निकालिए आंसर्स का। रेशियो में ही बता दो।